नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम साइंस का टॉपिक देखते हैं जो पेपर 2 के लिए है हमारा। तो टॉपिक का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। आज हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं एनसीईआरटी में कोयला और पेट्रोल के बारे में क्या बताया गया है, उसे आगे पढ़ते हैं हम। तो क्या है इसमें हमारा प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों को प्रकृति साधन कहते हैं। जो हमारे प्रकृति में उपलब्ध है ना, जैसे हमारा क्या है, हवा है, सूर्य का प्रकाश है, तो ये क्या है, हमारे नेचुरल है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संसाधन। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। जो हमारे प्रकृति संसाधन है ना, उन्हें क्या है, 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है हमारा अक्षय प्रकृति साधन। अक्षय प्रकृति साधन क्या है, जो हमारे नेचुरल है। जैसे हमारे क्या है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है हमारा, और वायु है, क्या है हमारे अक्षय प्रकृति संसाधन, यानी कि ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। और ये फिर दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा समाप्त होने वाले प्राकृतिक साधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक साधन कैसे, कौन से हमारे, जैसे हमारे क्या हुए, वन्य जीव हुए हमारे, खनिज हुआ हमारा, कोयला हुआ, ये पेट्रोलियम हुए, ये क्या है, हमारे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। आगे दिया गया है इसमें, वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है और मानवीय क्रियाकलाप से समाप्त होने वाले नहीं हैं। यानी कि जो असीमित मात्रा में है, यानी कि जिसकी कोई मात्रा नहीं है, उन्हें क्या है हमारे, जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। जैसे क्या है हमारा सूर्य का प्रकाश है, वायु है, क्या है हमारे कभी भी समाप्त होने वाले संसाधन नहीं हैं। और फिर क्या है हमारे वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। यानी कि ये क्या हमारे सीमित संसाधन है, जो हमारे क्या मानव इन्हें क्या करता है, अपने क्रियाकलापों द्वारा इन्हें क्या करता है, यूज करता है, तो उनसे क्या है, ये समाप्त हो जाते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, समाप्त होने वाले प्राकृतिक साधन। जैसे क्या है हमारे वन है हमारा, जंगल है, और वन्य जीव है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये क्या है हमारे, यानी कि हम मानव इन्हें यूज करता है ना, तो ये क्या कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे, हमारे समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या हमारा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेष से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा कोयला है और पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, तो ये हमें कैसे प्राप्त होती है, जैसे कि हमारे जो मृत परजीव होते हैं ना, यानी कि हमारे जीव होते हैं, ये सजीव होते हैं ना, ये प्राणी सजीव होते हैं, ये जो मर जाते हैं और जो ये मिट्टी में क्या है बहुत दिनों तक क्या है ये दबे रहते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनसे हमारे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैसों का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। इन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या बताया गया है। तो अब क्या है, अब है हमारा कोयला। तो देखिए, जैसे कि हमें कोयला, हमारा ये डायग्राम है, इसमें दिख रहा है। एक कोयला क्या होता है हमारा, ये पत्थर जैसा होता है, ये क्या होता है, यानी कि ठोस होता है, कठोर होता है, और कठोर और काले रंग का होता है। खाना पकाने, रेल इंजन को चलाने के लिए, भाप विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या है, इसका उपयोग किया जाता था। पहले क्या है हमारे रेल के इंजन चलाए जाते थे ना, यानी कि रेल को चलाया जाता था, तो हमारे क्या है, कोयलों के द्वारा ही चले जाता है। अब क्या है, अब विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, कोयले का उपयोग करते हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए। और जो हमारे उद्योग होते हैं, जैसे हमारे फैक्ट्री वगैरह होती है, उसमें भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब ये कैसे प्राप्त हुए हमें, जैसे हमारे 300 मिलियन, यानी कि बहुत पुराने की बात है, 300 मिलियन पूर्व वन आपदा के कारण, जैसे हमारे वन होते हैं वे क्या मतलब कि किसी भी आपदा के कारण क्या हो जाते हैं, वे हमारे नष्ट हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, मृदा के नीचे, यानी कि मृदा के नीचे वे दब जाते हैं। तो अधिक मृदा जम जाने के कारण में क्या हो जाते हैं, हमारे संपीड़ित हो जाते हैं, और उच्च दाब और ताप पर वे मृत
पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। जब हमारा क्या होता है, जब हमारे आपदा के कारण जो हमारे वन होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं तो वे क्या मृदा के नीचे हमारे दब जाते हैं, तो उसमें क्या मृदा बहुत जम जाती है, तो वे क्या हो जाते हैं, हमारे संपीड़न हो जाते हैं और उसमें उच्च दाब पर और ताप पर क्या होते हैं, जो हमारे मृत पेड़ पौधे होते हैं वे धीरे धीरे क्या में परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। जो हमारा कोयला होता है, कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन, यानी कि जो हमारा कोयला होता है ना उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, हमारा कार्बन होता है। फिर क्या है, हमारा मृत वनस्पति के धीमे परिक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनिकीकरण कहते हैं। यानी कि कार्बनिककरण किसे कहते हैं हम, जो हमारे मृत वनस्पति होते हैं वे क्या होते हैं, हमारे लो, यानी कि लो परिक्रम होता है उसमें, यानी कि धीरे धीरे होते हैं। ऐसे नहीं होता कि जैसे कि हमने मतलब कि वे एकदम मृत वनस्पति हुए, मतलब कि दब गए और फिर क्या है उनसे क्या होगा, एकदम से क्या होगा, हमारा कोयले में परिवर्तन तो हो गया, ऐसे नहीं होते, वे धीरे धीरे होते हैं, यानी कि लो होते हैं वे। लो परिक्रम से वे क्या हो जाते हैं, हमारे कोयले में परिवर्तन हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बनिकीकरण कहते हैं। फिर क्या है, हमारा वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है, यानी कि जो हमारा वायु में क्या होता है, जब हम कोयले को क्या करते हैं, जलाते हैं तो वो हमारा क्या है, जलता है, यानी कि उसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, वो धधकता है, यानी कि वो हमारा सिर्फ जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो वो क्या करता है, हमारा मुख्य रूप से कौन से, जब हम कोयले को जलाते हैं तो वो क्या करता है, हमारा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जो क्या होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होती है। कोयले से कुछ अन्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे क्या होता है, हमारा कोक होता है, कोलतार होता है और कोयला होता है। ये क्या है, ये हमारे कोयले से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे कोयले के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो अब क्या है, हमारा कोक, यानी कि कोयले से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो कोक क्या होता है, ये कोक भी हमारा क्या होता है, कठोर होता है और संद्रध होता है, यानी कि इसमें वायु आर पार हो जाती है और क्या होता है, हमारा काला पदार्थ होता है ये। और क्या होता है, ये प्योर शुद्ध, यानी कि ये जो कार्बन का क्या होता है, शुद्ध रूप होता है बिल्कुल। और इसमें क्या करते हैं हम क्या करते हैं, जो इस्पात के निर्माण में, यानी कि जो हमारे फैक्ट्री वगैरह होते हैं उसके निर्माण में और धातु के निष्कर्षण में, यानी कि जो मेटल होता है उसके निष्कर्षण में भी हम कोक का उपयोग करते हैं। और जो हमारे इस्पात होते हैं उसके निर्माण में भी हम किसका उपयोग करते हैं, हम कोक का उपयोग करते हैं। फिर आगे क्या है, हमारा कोलतार है। कोलतार क्या होता है, ये भी हमारा गहरा पदार्थ होता है और इसकी गंध क्या होती है, हमारी बेकार होती है। इसकी गंध क्या होती है, मतलब कि इसकी गंध हमारी बेकार होती है। और क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा इसमें जो मिक्सर होता है वो क्या होता है, हमारा 200, यानी कि 200 पदार्थों का इसमें क्या होता है, मिश्रण होता है। और इसका उपयोग क्या में किया जाता है, जो हमारे सिंथेटिक रंग होते हैं, जैसे कि हमारे डाई हुई और हुए हमारे रंग हुए, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और ड्रग्स उद्योग में किया जाता है। और क्या, हमारा प्लास्टिक में, पेंट में और नैप्थलीन में, और जो हमारी नैप्थलीन की बोल होती है उसमें क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। और क्या होता है, जो मंथ और जो हमारे क्या होते हैं, अन्य कीट होते हैं, उन्हें मारने के लिए भी जो हमारे यूज किए जाते हैं उसमें किसका उपयोग होता है, हमारे कोलतार का उपयोग होता है। तो ये क्या है, हमारा कोलतार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या है, हमारा इसमें क्या है, बिटुमन, यानी कि पहले तो हम सड़कें बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे, कोलतार का उपयोग करते थे। पर अब हमारा जो एक पेट्रोलियम से हमें उत्पन्न होता है उसका नाम है बिटुमन, यानी कि हम अब यानी कि सड़क निर्माण के लिए हम कोलतार का उपयोग ना करके बिटुमन पदार्थ का उपयोग करते हैं सड़क निर्माण के लिए। तो जो हमारी रोड वगैरह होती है ना, तो हम किसका उपयोग करते हैं, हम बिटुमन जो हमारा पदार्थ होता है उसका उपयोग करते थे। और पहले हम किसका उपयोग करते थे, कोलतार का। पर अब जब किसका उपयोग किए जाने लगा, हमारा बिटुमन का उपयोग किए जाने लगा। अब फिर आगे क्या है, हमारा कोल गैस क्या होती है, जैसे हमारे कोयले से कोक वगैरह हमारा जलाने पर ये प्राप्त होता है ना, हमारा कोक, तो उसमें क्या निकलती है, हमारी कोयला गैस निकलती है जब हम इसे जलाते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे ईंधन के रूप में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं।
और जो हमारी फैक्ट्री वगैरह होती है ना, उसमें भी जो हमारा कोयले का प्रोसेस जो होते हैं प्लांट के लिए, पौधों के लिए, तो उससे क्या होता है, हम जब कोयले को जलाते हैं और कोक प्राप्त करते हैं तो उसमें एक गैस निकलती है जिसे क्या बोलते हैं, हम कोयला गैस बोलते हैं। और इसका उपयोग हम कैसे कहाँ करते हैं, हम इनका उपयोग करते हैं हम जैसे हमारे उद्योग होते हैं उसमें उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं और क्या है एनसीईआरटी में। तो अब है हमारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर होता है। जो पेट्रोलियम होता है ना, उससे ही हमारा पेट्रोल डीजल उत्पन्न होता है। तो इसे जानने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा, जो लंदन में तथा न्यूयॉर्क में हमारा 1820 में क्या था, हमारे आसपास के कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार क्या किया जाता है, जो सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। जो हमारे लंदन में थे, यानी कि प्रथम बार इसे सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता था हमारा पेट्रोलियम का उपयोग। तो आजकल किसके लिए किया जा रहा है, जो हमारा रोशनी के बजाय किसके लिए किया जा रहा है, जो हमारा ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो इसमें क्या है, हमारा वाहनों आदि को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल काम आते हैं। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत है हमारा। जो हमारा पेट्रोलियम हमारा क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। तो इससे क्या होता है, हमारा पेट्रोल डीजल हमारा उत्पन्न होता है। तो उसका उपयोग क्या हमें किया जाता है, वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। इसके रिसोर्सेज कौन से हमारे रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया है कि हमारा पेट्रोलियम जो होता है उससे क्या प्राप्त होता है, हमारा पेट्रोल डीजल होता है। और क्या हमारा ये पेट्रोल गहरे रंग का तेलीय द्रव्य लिक्विड है। यानी कि जो हमारा पेट्रोल होता है ना, ये क्या है, हमारा गहरे रंग का क्या होता है, हमारा तेलीय जैसा द्रव्य होता है हमारा। इसकी गंध अप्रिय होती है, यानी कि इसकी गंध क्या होती है, हमारे अप्रिय होती है। जैसे कि हमारे आसपास हमारे नाली हुई, उसमें जो हमारा पदार्थ होते हैं ना, इस तरह का होता है ये हमारा पेट्रोलियम। फिर क्या होता है हमारा इसमें, यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल डीजल, सैनिक तेल, यानी कि हमारा सैनिक तेल, जो हमारा पैरामीन मोम होता है, वैक्स होता है हमारा, आदि का मिश्रण होता है। जो हमारा पेट्रोलियम होता है ना, तो ये कैसा होता है हमारा, जो हमारा पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम गैस, वैक्स वगैरह, तो इसका क्या होता है, ये मिश्रण होता है। इन संगठनों को पृथक करने का परिक्रम को क्या कहते हैं, हम परिरक्षक कहते हैं, यानी कि रिफाइनिंग कहते हैं, यानी कि परिरक्षक कहते हैं। यानी कि इसे पृथक करने के लिए जो हमारे संगठक होते हैं ना, इसमें से क्या पृथक करने को हम क्या करते हैं, परिकर्षक कहते हैं। फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या है, इसका पहला तेल का कुआं कहाँ था हमारा, जो अमेरिका में पेनिसिलियम दरनियम में था। इसका संशोधन किया गया था। और 8 वर्ष बाद इसमें क्या हुआ, हमारा जो असम के मनुकुमा नामक स्थान पर तेल का पता लगाया गया। जो भारत में हमारा तेल आता है ना, जो हमारा भारत में पेट्रोल वगैरह आता है, तो वो कहाँ से आता है, हमारा असम, गुजरात और बॉम्बे हाईवे और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के उनसे आता है हमारा जो पेट्रोल वगैरह आता है ना, तो ये कहाँ से आता है, हमारा असम, गुजरात, बॉम्बे, तो इनसे हमारा भारत में हमारा क्या है, पेट्रोल हमारा आता है। आगे देखते हैं और क्या दिया गया है एनसीईआरटी में। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है हमारा, तो इसका उपयोग हम जैसे कि हमारे एलपीजी होती है, वो क्या होती है हमारे, जो हमारे घरों में उपयोग होती है ना, हमारी गैस एलपीजी, यानी कि हमारे एलपीजी हमारे घरों में उपयोग होती है। पेट्रोल क्या होता है हमारा, जो हमारे क्या होते हैं वाहन वगैरह होते हैं उसमें उपयोग करते हैं। गैसोलीन हमारा कहाँ पर उपयोग होता है, जो हमारे लैंप वगैरह होते हैं उसमें होता है। डीजल कहाँ होता है, हमारे वाहनों में उपयोग होता है। जो लुब्रिक ऑयल होता है वो क्या होता है, हमारा मशीनों में उपयोग होता है, यानी कि वह संचालित रूप से क्या कर सके, काम कर सके। जो हमारी फेरामीन वैक्स होती है उसका उपयोग कहाँ होता है, हमारा जो कैंडल वगैरह होते हैं, जो हमारी मोमबत्ती होती है उसमें होता है। जो बिटुमन का उपयोग कहाँ होता है हमारा, जो सड़कों के निर्माण में होता है, हमारे रोड में जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें उसका उपयोग होता है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब क्या है हमारा, अब है हमारे प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका
क्योंकि इसको परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हम इजीली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट द्वारा क्या करते हैं, पाइपों से हम इसे प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक गैस का उच्च दाब पर संपीड़न प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। जो हमारा क्या होता है, प्राकृतिक गैस होती है ना, उसे उच्च दाब पर संपीड़न करके क्या किया जाता है, हमारे नेचुरल गैस को भंडारित किया जाता है। फिर क्या है हमारा, क्या है, सीएनजी भी क्या है, हमारे नेचुरल गैस है। हमारे सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादक हेतु किया जाता है। यह कम प्रदूषक कारक होती है और वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। यह सबसे ईंधन होता है। जो हमारा सीएनजी होता है ना, उसमें क्या होता है, ये क्या है, मतलब कि ये कम प्रदूषण, यानी कि इसमें प्रदूषण कम होता है और ये क्या हमारा एक स्वच्छ ईंधन है, यानी कि हमारा एक स्वच्छ ईंधन है। ये प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रासायनिक और उर्वरकों के उद्योगों के निर्माण में किया जाता है। जो हमारा क्या होता है, जो प्राकृतिक गैस होती है ना, हमारी प्राकृतिक गैस होती है, उसका क्या किया जाता है, हमारा प्राकृतिक पदार्थों के रूप में, जैसे हमारे रासायनिक हुए, उर्वरकों में इसका, उद्योगों के निर्माण में इसका क्या, प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ से मिलती है, हमारे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और क्या हमारी कृष्णा गोदावरी से हमें क्या होते हैं, ये हमारे प्राकृतिक गैस मिलती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो भी हमारी क्या होती है, नेचुरल गैस होती है हमारी। और जो क्या हमारे उर्वरकों में इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारे हाइड्रोजन गैस होते हैं ना, ये भी हमारी नेचुरल गैस होती है, यानी कि स्वच्छ ईंधन होता है। इसका उपयोग कहाँ में किया जाता है, जो हमारे उर्वरक होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यूरिया वगैरह हुआ, उसे बनाने में भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपको टॉपिक कराया है जिसका नाम था हमारा कोयला और पेट्रोलियम। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।